नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, भारत देश की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर हर त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैसाखी पर्व को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और बैसाखी पर्व पर जम्मू वासियों को जो है एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ, बोटिंग की बात करें तो आर्टिफिशियल लेक में जो है आप एक बार फिर से बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तवी नदी पर बनी आर्टिफिशियल लेक में बैसाखी के अवसर पर 14 अप्रैल से 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। झील में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखने के लिए 12 अप्रैल को बैराज के गेट बंद कर दिए जाएंगे ताकि बोटिंग बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल सके। गौरतलब है कि हाल ही में यहां ट्रायल बेसिस पर बोटिंग की गई थी जो सफल रही थी और इसके बाद अब आम लोगों के लिए इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। प्रशासन इस आयोजन को जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल मान रहा है। जम्मू मैराथन के बाद ये दूसरा बड़ा आयोजन होगा जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करना है। उत्सव के दौरान झील में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस आयोजन में डोगरी व्यंजनों के विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे जहां लोग पारंपरिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 2019 के बाद पहली बार इस स्तर पर ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस आयोजन के बारे में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप सभी को पता है 14 अप्रैल को बैसाखी आने वाली है और हर साल जम्मू शहर में बैसाखी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार हम लोग बैसाखी के इस पावन त्यौहार पे तवी महोत्सव को लेके आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर के साथ। तवी महोत्सव 14, 15 और 16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जम्मू नगर निगम के द्वारा। इसमें तवी रिवर फ्रंट के साथ जो हमारा एरिया है उस पूरे एरिया में हमारे जो बोटिंग है उस बोटिंग को तीनों दिन लोगों के लिए मुहैया कराया जाएगा। साथ साथ हमारे क्योंकि बैसाखी पे एक पुरानी परंपरा रही है कि दंगल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हम एक विशाल दंगल का भी आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ तवी आरती, डोगरी कुजीन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स के फूड स्टॉल्स, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रहेगा, लेज़र शो और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। तवी महोत्सव एक अलग अलग कल्चरल और धार्मिक प्रथाओं का सेलिब्रेशन है। इसमें मैं पूरे जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारी तादाद में आएँ, अपने फैमिलीज़ के साथ आएँ। 14, 15 और 16 तीनों दिनों के लिए हमारा तवी रिवर फ्रंट का लेफ्ट बैंक पूरी तरह आप लोगों के लिए खुला है। यहाँ पे हम लोग अपने डोगरी कल्चर को भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ साथ सूर्यपुत्री तवी को कैसे साफ और स्वच्छ रखा जाए इसके ऊपर भी हम लोग काम करें। तवी रिवर फ्रंट पर इससे पहले भी कई तरह के आयोजन हमें यहाँ पर देखने को मिले जिनमें तवी आरती शामिल है। और बोटिंग की बात करें तो जनवरी के महीने में ट्रायल बेसिस पर बोटिंग जो है यहाँ पर शुरू की गई थी जिसका लुत्फ जो है जम्मू वासियों ने खूब उठाया था, लेकिन उनकी यही डिमांड थी कि इसको रेगुलर फीचर में जो है वो बनाया जाए। एक बार फिर से बैसाखी के पर्व पर जो है यहाँ पर हमें बोटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर लेज़र शो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर दंगल हमें देखने को मिलेगा और पहले दिन इसका उद्घाटन जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उनके द्वारा किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा और टूरिस्ट पैलेस के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे अगर बोटिंग स्टार्ट हो रही, पिछली बार मैंने सुना था कि यहाँ पे बोटिंग हुई थी जो बहुत अच्छा लगा था, जिसके लोग दूर दूर से आते हैं, देखने के लिए आते हैं, बोटिंग करने के लिए आते हैं। और ऐसे भी जम्मू बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए और अपना एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा टाइम करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आते हैं लोग, यहाँ माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम प्रकार के लोग अमरनाथ यात्रा के लिए भी यहाँ पे होके ही जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बोटिंग का सुविधा होगा तो लोग यहाँ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और जिससे लोगों का मनोरंजन होगा। बहुत अच्छा जगह है और हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे बोटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो। तो इसको रेगुलर फीचर बनाना चाहिए सर, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब तो जम्मू बहुत डेवलपमेंट कर गया है और जब यहाँ पे हम लोग बोटिंग की सुविधा दे रहे हैं आप जिससे में जो भी हो तो टूरिस्ट के लिए एक बेहतर एंजॉयमेंट सिस्टम होगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा लोग। तो अभिमन्यु जी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी द्वारा शानदार इनिशिएटिव दिया गया था तभी पर जो है हम सब ने जो है बोटिंग का लुत्फ उठाया था, एक बार फिर से बैसाखी पर बोटिंग का लुत्फ हम उठा सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से रितेश जी पहले भी यहाँ पे बोटिंग जो है स्मार्ट सिटी
ने करवाई थी। एक इन्होंने एक सैंपल की तरह, मतलब कि किस तरह से ट्रायल बेसिस पे इन्होंने शुरू किया था कि कैसा रिस्पांस आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया था तब भी, और अब भी सुनने में आ रहा है कि बैसाखी मेले में कि भी ये बोटिंग का जो है सिस्टम शुरू करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो है हमारा पर्यटन भी बढ़ता है, टूरिज़्म में भी अच्छा होता है। लोकल जो है वो भी यहाँ पे आके बोटिंग का मज़ा लेते हैं, जहाँ पे सुरईसर और मानसर जाना पड़ता था। तो अब लोकल लेवल पे भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं, हम इसकी सराहना भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट से कि इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो करते रहें, जिससे जो है जम्मू कश्मीर में जैसे अभी अमरनाथ यात्रा का जो सीज़न शुरू होने वाला है, उसमें भी अगर पर्यटन को रोकना है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे एडवेंचर करने को मिले। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से बोटिंग का जिस तरह से सिस्टम शुरू हो और भी जो है एडवेंचरस चीज़ें जो हैं जम्मू में स्मार्ट सिटी द्वारा लाई जाएँ या अन्य विभागों द्वारा लाई जानी चाहिए। बोटिंग जो है रेगुलर फीचर बनाना चाहिए। जी, बोटिंग रेगुलर फीचर बनाना चाहिए। हमें भी अब फैमिली को लेके कहीं जाना हो तो हम अपने पर्सनल तौर पे सुरईसर या मानसर जाते हैं। अगर पास में ही बोटिंग का यहाँ मिल जाएगा तो बच्चे और जो सारे बाहर से कोई गेस्ट आया है वो यहाँ पे एंजॉय कर पाएगा। ये कम समय में जो है हम जो है ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे इस चीज़ से। अगर आप भी बोटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप बैसाखी पर जो है ज़रूर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और जिस तरह से इस उत्सव की बात करें, ये उत्सव जो है हमारी कला संस्कृति को तो बढ़ाएगा ही और साथ ही साथ रोज़गार के नए अवसर जो है वो भी प्रदान करेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।